नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर सेल्स इन रिटेल लायबिलिटी के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो क्वेश्चन जो करंट न्यूज़ में है और कुछ क्वेश्चन जो लायबिलिटी से रिलेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल मैं 9 क्वेश्चन कवर करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर भी डिज़ाइन किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भी डेटा मैंने इन क्वेश्चन और आंसर में यूज़ किया है वो टोटली वेरीफाइड है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो दोस्तों, आप इस डेटा का यूज़ पैनल के सामने कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा रिटेल लायबिलिटी का रोल क्या होता है। दोस्तों, जो बैंक ऑफ बड़ौदा सेल्स मैनेजर होते हैं उनका मेनली फोकस होता है इन 7 कैटेगरीज पर। दोस्तों, आने वाली जितनी भी वीडियोस आई हैं रिटेल लायबिलिटी इंटरव्यू से रिलेटेड, आपको क्वेश्चन इन्हीं 7 थीम पर मिलेंगे, क्योंकि पैनल आपसे वही सवाल पूछेगा जो इस रोल के लिए बेस्ट है। और इसके अलावा कुछ करंट न्यूज़ के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप बैंक ऑफ बड़ौदा की प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। इसमें ऑलरेडी 7 पार्ट अपलोडेड हैं जो स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ इंटरव्यू के लिए ही हैं। अगर आपने अब तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द रोल ऑफ मैनेजर सेल्स इन रिटेल लायबिलिटीज एट बैंक ऑफ बड़ौदा एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रांच मैनेजर रोल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मैनेजर सेल्स इन रिटेल लायबिलिटी एक कंप्लीटली फील्ड ओरिएंटेड और टारगेट ड्रिवन रोल होता है। इस रोल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बैंक के लिए नए कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट बिजनेस जनरेट करना। इसमें मेनली प्रोडक्ट आते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। मेरा काम होगा नए कस्टमर एक्वायर करना, एग्जिस्टिंग कस्टमर को ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करना और डिपॉजिट बेस को कंसिस्टेंटली ग्रो करना। सर, इस रोल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉस सेलिंग भी, जैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जिसमें इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड आते हैं। इन्हें भी एक्टिवली प्रमोट करना होता है क्योंकि ये नॉन इंटरेस्ट इनकम जनरेट करते हैं और ओवरऑल रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करते हैं कस्टमर के साथ। सर, अगर हम नंबर की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का कासा रेशियो दिसंबर 2025 तक अप्रॉक्सीमेटली 38.45% है। तो मैनेजर सेल्स का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है कासा रेशियो इंप्रूव करने में। और बैंक के ग्लोबल डिपॉजिट ऑलरेडी रुपीज 15.46 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो हमें इस ग्रोथ मोमेंटम को और स्ट्रॉन्ग बनाना है थ्रू एग्रेसिव डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। सर, अगर डिफरेंस की बात करें ब्रांच मैनेजर और सेल्स मैनेजर में, सर ब्रांच मैनेजर एक जर्नलिस्ट होता है। वो ब्रांच के अंदर सारी चीज़ें मैनेज करता है, ऑपरेशन, स्टॉक मैनेजमेंट, कंप्लाइंस, एडवांसेस, एनपीए रिकवरी, कस्टमर ग्रीवेंसेस, मतलब पूरा ब्रांच इकोसिस्टम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन सर, एक सेल्स मैनेजर एक स्पेशलिस्ट होता है। वो ब्रांच के बाहर काम करता है, फील्ड विजिट करता है, कॉरपोरेट टाई अप करता है, सैलरी अकाउंट के लिए लोकल बिजनेसेस से कनेक्ट करता है, कैंपेन रन करता है और डेली डिपॉजिट टारगेट अचीव करता है। सर, अगर सिंपल वर्ड में बोलें, ब्रांच मैनेजर ब्रांच को चलाता है, लेकिन सेल्स मैनेजर ब्रांच के डिपॉजिट बिजनेस को ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर बैंक्स कासा रेशियो इज 38.45% एज ऑफ दिसंबर 2025 while SBI is at 39.13%. As a manager sales in Metro branch, what 90-day plan will you follow to improve the CASA ratio? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, आई एम अवेयर दैट अवर डोमेस्टिक CASA deposit स्टैंड 5.02 lakh crore with 8.6% year-on-year growth in Q3 financial year 26, which is already among the best in the industry. सर, हमारे जो एमडी हैं देवादत्ता चंद जी, उन्होंने भी हाईलाइट किया था हमारी सेविंग ग्रोथ 7.6% से हुई है और कासा ग्रोथ 8.6% से हुई है। सर, फाउंडेशन तो स्ट्रांग है, बट एज अ मेट्रो ब्रांच मैनेजर मेरा फोकस होगा कि मैं 90 डे प्लान को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकूं। सर, मैं पहले 30 दिन में अपने ब्रांच कैचमेंट एरिया को डिटेल में स्टडी करूंगा। मैं डॉर्मेंट सेविंग और करंट अकाउंट आइडेंटिफाई करके उनको रीएक्टिवेट करने पर फोकस करूंगा, क्योंकि रीएक्टिवेशन ज़्यादा चीपर है बजाय एक्विजिशन की। साथ ही मैं बॉब वर्ल्ड ऐप रजिस्ट्रेशन एग्रेसिवली पुश करूंगा। डिजिटल एंगेजमेंट बढ़ने से कस्टमर अकाउंट में फंड ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और कासा स्टिकी बनता है। सर, नेक्स्ट 30 डेज एक्विजिशन फेज होगा। इस फेज में मेरा प्राइमरी फोकस होगा सैलरी अकाउंट,
नियर बाई कॉरपोरेट, हॉस्पिटल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कंपनीज, इनके साथ सैलरी अकाउंट टाई अप करूँगा। सर सैलरी अकाउंट ज़्यादा स्टेबल और बहुत मजबूत होते हैं मेट्रो ब्रांचेस के लिए। साथ ही मैं बॉब प्लेटिनम और बॉब सुपर सेविंग अकाउंट एक्टिवली प्रमोट करूँगा। इनमें फ्री वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड और ऑटो स्विप फैसिलिटी जैसी बेनिफिट मिलते हैं जो हाई वैल्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। सर लास्ट 30 डेज में मेरा प्लान होगा कन्वर्जन एंड एक्सपेंशन। इस फेज में मैं मैच्योरिंग एफडी को पार्शली सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करने पर फोकस करूंगा। पूरा एफडी रिन्यू करने के बजाय लिक्विडिटी पोर्शन सेविंग में मेंटेन करने के लिए मोटिवेट करूंगा। मैं मर्चेंट को वाव वर्ल्ड बिजनेस ऐप के थ्रू ऑनबोर्ड करूंगा और उनके करंट अकाउंट ओपन करूंगा। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना और अटल पेंशन योजना के बेनिफिशियरीज को टारगेट करके लो कॉस्ट कासा बेस एक्सपेंड भी करूंगा। सर ये 90 डे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से हम कासा रेशियो इंप्रूव कर सकते हैं। इससे हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो ऑलरेडी 4.75% तक रिड्यूस हो चुका है, फर्दर कम होगा और ये डायरेक्टली सपोर्ट करेगा बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन टारगेट को जो 2.85% से 3% की रेंज में मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा's क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 नेट प्रॉफिट रोज 4.5% टू 5055 करोड़ बट एनालिस्ट डाउनग्रेड द स्टॉक ड्यू टू नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड एज अ लायबिलिटी मैनेजर हाउ वुड यू रेस्पॉन्ड टू नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5055 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया जो 4.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन सर रियल कंसर्न था नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग फ्लैट रहा 11,800 करोड़, सिर्फ 0.1% की ग्रोथ हुई, जबकि लोन में 14.7% की ग्रोथ हुई। नॉर्मली जब लोन इतने ग्रो करते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम की भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होनी चाहिए। यहीं पर सर प्रेशर आया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 25 बेसिस पॉइंट से गिरकर 2.79% हो गया। सर इसका रीज़न था दिसंबर 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% तक कट कर दिया। सर रेपो रेट कट होने से लैंडिंग रेट नीचे आते हैं तो इंटरेस्ट इनकम रिड्यूस होती है। लेकिन सर डिपॉजिट कॉस्ट उतनी फास्ट नीचे नहीं आई क्योंकि मार्केट में कंपटीशन हाई था। साथ ही कासा रेशियो भी 39.33% से गिरकर 38.45% हो गया। इसका मतलब सर बैंक को ज़्यादा कॉस्टली टर्म डिपॉजिट पर डिपेंड करना पड़ा। जब लो कॉस्ट कासा कम होता है और हाई कॉस्ट डिपॉजिट बढ़ते हैं तो नेचुरली नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेस होता है। प्रॉफिट इस क्वार्टर में मेजरली प्रोविजनिंग कम होने की वजह से सपोर्ट हुआ। प्रोविजनिंग 35.9% गिरकर 559 करोड़ रहा, लेकिन कोर मार्जिन प्रेशर था, इसी वजह से एनालिस्ट कैकवश हो गए थे। सर मेरा अप्रोच क्लियर होगा। फर्स्ट एग्रेसिव कासा मोबिलाइजेशन। लो कॉस्ट डिपॉजिट ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन को सपोर्ट करते हैं। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज सेविंग अकाउंट और बैंक ऑफ बड़ौदा प्रीमियम करंट अकाउंट जैसे प्रोडक्ट को एग्रेसिवली पुश करूंगा, स्पेशली सैलरी सेगमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, एमएसएमई कस्टमर में। सेकंड सर डिजिटल एक्विजिशन। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप के थ्रू न्यू एज कस्टमर एक्वायर करना क्योंकि डिजिटल ऑनबोर्डिंग से कॉस्ट कम होती है और ग्रेनुलर डिपॉजिट मिलते हैं। थर्ड सर बल्क डिपॉजिट अवॉइड करना। शॉर्ट टर्म हाई कॉस्ट बल्क डिपॉजिट नेट इंटरेस्ट मार्जिन को डैमेज करते हैं। मैं फोकस करूंगा स्टेबल रिटेल डिपॉजिट पर जिससे कॉस्ट ऑफ फंड कंट्रोल में रहे। सर हमारे एमडी श्री देवादत्ता चंद जी ने गाइडेंस दिया है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.85% से 3% रेंज में रिकवर हो सकता है। उस रिकवरी में लायबिलिटी मैनेजर का डायरेक्ट रोल है क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड को कंट्रोल करना हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 1st of April 2026 DICGC is moving to a risk based premium system. Safer Bank will pay less as low as 8 paise per 100. How does this help Bank of Baroda in competing with small finance bank for deposit? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर अभी तक ये सिस्टम था चाहे बैंक स्ट्रांग हो या वीक, सबको डीआईसीजीसी को सेम फ्लैट प्रीमियम देना पड़ता था 12 पैसे पर 100 रुपीज़। लेकिन सर 1st of April 2026 से ये सिस्टम चेंज हो रहा है। सर डीआईसीजीसी ने आरबीआई के अप्रूवल के साथ 4 रिस्क कैटेगरी इंट्रोड्यूस की हैं, ए, बी, सी और डी। कैटेगरी ए बैंक सिर्फ 8 पैसे पे करेगी, कैटेगरी बी 10 पैसे, कैटेगरी सी 11 पैसे और कैटेगरी डी 12 पैसे कंटिन्यू करेगा। सर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी बैंक का 25 ईयर
या उससे ज़्यादा का क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उन्हें 25% का एडिशनल विंटेज इंसेंटिव डिस्काउंट मिल सकता है। सर, अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 के नंबर देखें, तो ग्रॉस एनपीए 2.04% है, नेट एनपीए 0.57%, सीआरएआर 15.29% और डोमेस्टिक डिपॉजिट 13.07 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है। सर, इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा वेरी लाइकली सेफेस्ट कैटेगरी में फॉल करेगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा लोअर प्रीमियम कॉस्ट, और लोअर कॉस्ट का मतलब बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अलावा सर, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की फरवरी 2026 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्गर बैंक को 3 टू 4 बेसिस पॉइंट तक रिटर्न ऑन असेट में इंप्रूवमेंट मिल सकती है। लेकिन सर, दूसरी तरफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जनरली हायर रिस्क प्रोफाइल रखते हैं और उनका विंटेज भी कम होता है, तो उन्हें कंपैरेटिवली हायर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को क्लियर कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। एज अ मैनेजर रिटेल लायबिलिटी, मैं इस एडवांटेज को डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। मैं कस्टमर को कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया की सेफेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड बैंक में से एक है। 117 ईयर की स्ट्रॉन्ग लेगेसी भी है। साथ ही 5 लाख रुपीस का डीआईसीजीसी इंश्योरेंस अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड ऐप सीमलेस सिक्योर बैंकिंग एक्सपीरियंस देता है। ओवरऑल सर, लोअर रिस्क, लोअर कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग लेगेसी, ये कॉम्बिनेशन बैंक ऑफ बड़ौदा को स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन में सेफ डिपॉजिट पार्किंग के लिए एक मच स्ट्रॉन्गर ऑप्शन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर अपेयरिंग फॉर सेल्स इन लाइबिलिटीज, टेल मी व्हाट इज द करंट कासा रेशियो ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, हाउ डज इट स्टैंड व्हेन कंपेयर विद एसबीआई एंड अदर लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। कासा रेशियो ये बताता है कि बैंक के टोटल डिपॉजिट में से कितना हिस्सा इन लो कॉस्ट अकाउंट से आ रहा है। सर, सिंपल है, जितना ज़्यादा कासा रेशियो होगा उतना ही बैंक को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उतनी ही बेटर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगी। सर, क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग 31 ऑफ दिसंबर 2025 तक बैंक ऑफ बड़ौदा का डोमेस्टिक कासा रेशियो 38.45% है और कासा डिपॉजिट में 8.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हुई है। सर, ये एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। सर, अगर हम कंपेयर करें दूसरे पीएसबी के साथ, एसबीआई लीड करता है 39.13% के साथ, जो कि सिर्फ थोड़ा-सा बैंक ऑफ बड़ौदा से ऊपर है। पीएनबी का कासा रेशियो 37.1% है, यूनियन बैंक का 33.96%, कैनरा बैंक का अप्रॉक्सिमेटली 29.52% है। सर, क्लियर ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा सेकंड बेस्ट पोजीशन पर है अमंग लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक और एसबीआई के बिल्कुल क्लोज है। सर, ये शो करता है कि हमारी बैंक लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइज करने में काफ़ी स्ट्रांग है। एज अ मैनेजर सेल्स लायबिलिटीज, मैं फोकस करूंगा कासा को और इम्प्रूव करने पर, डिजिटल ऑनबोर्डिंग थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप, सैलरी अकाउंट कैंपेन और ब्रांच लेवल पर स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग के थ्रू। सर, अगर हम कासा को और स्ट्रेंथन करते हैं, तो डायरेक्टली बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिव पोजीशन दोनों इंप्रूव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज द बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप एंड एज अ सेल्स मैनेजर इन लायबिलिटी, हाउ विल यू यूज इट टू ब्रिंग न्यू रिटेल कस्टमर टू अवर बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। सर, ये ऐप 4 पिलर पर काम करता है: सेव, इन्वेस्ट, बोरो और शॉप। इसके थ्रू कस्टमर को 370 प्लस बैंकिंग सर्विसेज मिलती है, जैसे फंड ट्रांसफर, एफडी ओपनिंग, बिल पेमेंट, यूपीआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और इवन ट्रेन और फ्लाइट बुकिंग तक की फैसिलिटी अवेलेबल है। सर, मार्च 2025 तक इस ऐप के 3.27 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हो चुके हैं। इससे क्लियर होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड हमारा स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सर, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप को अपना प्राइमरी सेल्स टूल बनाऊंगा। पहला सर, जब भी फील्ड विजिट या कस्टमर मीटिंग होगी, मैं लाइव डेमो दूंगा। कस्टमर को दिखाऊंगा कि घर बैठे सेविंग अकाउंट या एफडी ओपन करना कितना सिंपल है। जब कस्टमर खुद प्रोसेस देख लेते हैं, तो ट्रस्ट और कन्वीनियंस दोनों बिल्ड होता है। सेकंड सर, मैं डिजिटल अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करूंगा कॉलेजेस में, ऑफिसेज में और हाउसिंग सोसाइटी में। ये स्पेशली यंग और सैलरी कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा जो डिजिटल फर्स्ट जनरेशन है। थर्ड सर, मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को एनकरेज करूंगा कि वो ऐप के थ्रू अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेफर करें। रेफरल से ऑर्गेनिक कस्टमर एक्विजिशन बढ़ेगा। सर, दिसंबर 2025 तक बैंक ऑफ बड़ौदा कासा रेशियो
38.45% है। सर, अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप के थ्रू ज़्यादा सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो डायरेक्टली हमारे लो कॉस्ट डिपॉज़िट इम्प्रूव होंगे और लो कॉस्ट डिपॉज़िट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है बेटर प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ ओपन्ड ओवर 57 करोड़ अकाउंट विद नियरली 2.95 lakh crore in deposit, but many accounts are still dormant. As a Bank of Baroda sales manager, how will you activate these dormant Jan account and bring them into regular CASA? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रधानमंत्री जनधन योजना टोटल अकाउंट 57.71 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं और डिपॉजिट 2.95 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। सर, दिसंबर 2025 तक बैंक ऑफ बड़ौदा का डोमेस्टिक कासा रेशियो 38.45% है। अगर हम डोरमेंट जनधन अकाउंट को एक्टिवेट कर देते हैं, तो ये डायरेक्टली हमारे कासा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। सर, एज अ सेल्स मैनेजर मेरा अप्रोच सिंपल और ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन बेस्ड होगा। पहले मैं इंश्योर करूंगा कि हर जनधन अकाउंट आधार सीडेड हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लिंक्ड हो, जैसे पीएम किसान, मनरेगा वेजेस और एलपीजी सब्सिडी। सर, जब गवर्नमेंट बेनिफिट डायरेक्टली और रेगुलरली अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। रेगुलर इनफ्लो सबसे बड़ा एक्टिवेशन टूल है। सेकंड सर, मैं विलेज लेवल कैंप ऑर्गेनाइज करूंगा। कस्टमर को बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप यूज़ करना सिखाएंगे। यूपीआई पेमेंट कैसे करें, बैलेंस कैसे चेक करें, मिनी स्टेटमेंट कैसे देखें। सर, जब कस्टमर डिजिटल ट्रांजैक्शन स्टार्ट करता है, अकाउंट नेचुरली एक्टिवेट रहता है। डिजिटल इंगेजमेंट अकाउंट को डॉर्मेंट होने से रोक देती है। थर्ड सर, मैं स्मॉल क्रॉस सेलिंग करूंगा, जैसे 100 रुपीज़ का रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट करवाना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंश्योरेंस ₹436 पर ईयर और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ₹20 पर ईयर। सर, ये छोटे छोटे रेगुलर डेबिट अकाउंट में मूवमेंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट ट्रांजेक्शनल बन जाता है। फोर्थ सर, रिमोट एरियाज में मैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का यूज़ करूंगा, डोर स्टेप री केवाईसी और स्मॉल डिपॉजिट कलेक्शन के लिए। सर, बहुत बार अकाउंट सिर्फ इसलिए डॉर्मेंट होते हैं क्योंकि कस्टमर ब्रांच तक नहीं आ पाता। डोर स्टेप सपोर्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सर, ओवरऑल ये है कि कस्टमर को सिर्फ अकाउंट होल्डर से रेगुलर यूज़र बनाना है। जब डेली ट्रांजैक्शन, डीबीटी इनफ्लो, स्मॉल सेविंग और इंश्योरेंस सब एक ही अकाउंट से चलने लगते हैं, तब डोरमेंट जनधन अकाउंट एक एक्टिव खासा कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नो दिस इज अ ट्रांसफरेबल जॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, आर यू रेडी टू वर्क एनीवेयर एंड हाउ विल यू मैनेज इन अ न्यू प्लेस वेयर यू डोंट नो द मार्केट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मैं फुली रेडी हूँ इंडिया में कहीं भी रीलोकेट होने के लिए। जब मैंने बैंकिंग को अपना करियर चूज़ किया, तभी मैंने एक्सेप्ट किया था कि ट्रांसफ़र इस जॉब का नेचुरल पार्ट होता है। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा की 8,500 से ज़्यादा ब्रांचेस इंडिया में हैं और 17 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है विद 91 ओवरसीज़ ऑफिस। सर, डिफरेंट लोकेशन पर काम करना एक्चुअली मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। इससे मुझे डिफरेंट टाइप के कस्टमर समझने का मौका मिलेगा और मैं एक स्ट्रॉन्ग सेल्स प्रोफेशनल बन सकता हूँ। सर, अगर मुझे किसी न्यू प्लेस में पोस्ट किया जाता है, जहाँ मार्केट अनफेमिलियर हो, तो मेरा अप्रोच सिंपल और स्ट्रक्चर्ड होगा। पहला सर, मैं लोकल एरिया को स्टडी करूँगा। वहाँ के लोगों के इनकम पैटर्न क्या है, उनकी सेविंग हैबिट क्या है और उनका फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है। अगर रूरल एरिया होगा तो मैं जनधन अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट पर फोकस करूंगा। अगर सिटी ब्रांच होगी तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट प्रमोट करूंगा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा प्लेटिनम सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट लाइक मंथली इनकम प्लान। सेकंड सर, मैं लोकल बिजनेसेस करेस्पॉन्डेंट और कम्युनिटी लीडर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा। ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली न्यू मार्केट में। सर, बैंक के डिजिटल टूल भी बहुत हेल्प करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप, व्हाट्सएप बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम कस्टमर तक इजीली रीच कर सकते हैं। सर, दिसंबर 2025 तक हमारा कासा रेशियो 38.45% है। इसको और इम्प्रूव करने के लिए बैंक जहाँ भी मुझे पोस्ट करे, वहाँ जाने के लिए मैं रेडी हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सी यू हैव ओनली 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, देयर आर अदर कैंडिडेट विद 3+ ईयर ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस, सो व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मैं एग्री करता हूँ कुछ कैंडिडेट के पास 3 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन सर, मेरे हिसाब से सिलेक्शन सिर्फ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि क्वालिटी ऑफ वर्क और डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। सर, अपने 1 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक्टिवली काम किया है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पर, कस्टमर एक्विजिशन पर
और लायबिलिटी प्रोडक्ट जैसे सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट की क्रॉस सेलिंग पर। सर, मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है किसी बैंक के लिए कासा ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कासा स्ट्रांग होगा तो कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। सर, मैं स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा को ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि ये बैंक रिसेंटली बेस्ट बैंक इन इंडिया अवार्ड से रिकॉग्नाइज हुआ है, द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में। सर, बैंक के ग्लोबल डिपॉजिट 15.46 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। कासा रेशियो 38.45% है और क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 26 में नेट प्रॉफिट 5055 करोड़ रहा है। सर, लगभग 8500 ब्रांचेस और 20,000 बिजनेस करेस्पोंडेंट के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रॉन्ग नेशन वाइड प्रेजेंस है। सर, मैं बिलीव करता हूँ कि मेरी एनर्जी, लर्निंग एटीट्यूड और फोकस्ड अप्रोच टुवर्ड लायबिलिटी बिजनेस बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्रोथ विजन के साथ अलाइन करता है। एक्सपीरियंस सिर्फ नंबर ऑफ ईयर से मेजर नहीं होता, बल्कि कमिटमेंट और परफॉर्मेंस से मेजर होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप सभी को इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट।